बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एक महीने पहले कभी मार्च में ही 16 मार्च के आसपास नेवल डॉकयार्ड के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई थी, जो कि वो कैंसिल हो गई थी। फिर से दोबारा ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अभी आप 23 तारीख से 23 अप्रैल से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। सारी जानकारी हम डिटेल में देने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल जो कि मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में पड़ता है, ठीक है। ये आपका पिन कोड भी लिखा है। आपका अप्रेंटिसशिप यहीं रहेगा, और अगर आपकी नौकरी लगती है, अगर आप इसी में जाके जो है ना डॉकयार्ड में जाके नौकरी करते हो, तो आपकी नौकरी भी यहीं रहेगी और हमेशा के लिए यहीं रहेगी, ठीक है। तो आगे देखेंगे, मतलब जिसे पोस्टिंग है आपकी, पोस्टिंग कहाँ रहेगी आपकी, तो यहीं रहने वाली है अगर आप इसमें जॉब करते हो, ठीक है। आगे देखने वाले हैं इसमें कि ये 2024 का एक और नोटिफिकेशन था 16 मार्च 2024, जो कि कैंसिल हो गया था, कैंसल्ड। अब ये दोबारा से जारी किया गया है। आप इसमें फॉर्म 23 तारीख से भर सकते हो, ठीक है। ये अभी जस्ट एम्प्लॉयमेंट में जो रोजगार समाचार पत्र आता है उसमें प्रकाशित किया गया। उसके प्रकाशन के 3-4 दिन बाद ये अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो भर्ती वो आईटीआई वालों की और नॉन आईटीआई वालों के लिए भी है। आईटीआई वाले लड़के लड़की फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में जो कक्षा 8वीं पास है या 10वीं पास है उनके लिए भी वैकेंसी नॉन आईटीआई करके हैं, ठीक है। आगे देखने वाले देखिए, ये क्या है कि ये एक अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। अभी आपको अप्रेंटिसशिप कराएंगे, लेकिन जब नेवल डॉकयार्ड अपनी भर्ती निकालता है तो उसमें 60% बच्चे ऐसे लेता है जिन्होंने इसी डॉकयार्ड मुंबई स्कूल से अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो सीधी सी बात है कि आपके 60% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी भर्ती आती है उनकी रेगुलर इंटरवल में भर्ती आती रहती है। अब ये क्या करता है नेवल डॉकयार्ड, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। ये जो है नेवल डॉकयार्ड मुंबई करके, ये जितने भी भारतीय जल सेना के जो भी पानी वाले जहाज़ रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, और जो भी जलपोत रहते हैं, तो उनकी सबका मरम्मत का काम ये सब करता है डॉकयार्ड मुंबई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बम्पर भर्ती होती रहती है, पेमेंट भी अच्छी रहती है, एक अच्छी नौकरी आपके लिए हो सकती है। सरकारी टाइप की आपकी नौकरी रहती है, सरकारी टाइप ना बोलो, सरकारी ही नौकरी आपकी रहती है एक बार अगर आप ज्वाइन ले लेते हो, और सैलरी भी आपको अच्छी रहती है। लेकिन काम थोड़ा सा मतलब कि मेहनत वाला काम हो जाता है, ठीक, मैकेनिकल वर्क टाइप का थोड़ा हो जाता है। अगर ट्रेड पर भी डिपेंड करता है, अगर आप किस ट्रेड से जा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन तो आपका काम इलेक्ट्रीशियन टाइप का रहेगा, मैकेनिकल वाले तो लगे रहे, डीजल मैकेनिक की सबसे ज़्यादा डिमांड इसमें रहती है। तो चलो आगे देख रहे हैं, ये तो हमने काम की बात आपको बता दी। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है बच्चों, इसमें लड़की लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है, और रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ करना है, और टोटल वैकेंसी है 301, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी आप रहने वाले हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ट्रेड वाइज आप देख लो कितनी किसकी पोस्ट है, आप यहाँ से देख लो, और यहीं से आप टोटल वैकेंसी भी देख लो, और यहीं से आप कैटेगरी वाइज भी अपना देख लेना, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रोपेटर की, फिटर की, फाउंड्रीमैन की, मैकेनिक डीजल की। ये देखो डीजल मैकेनिक की यहाँ पर 50 नहीं है, ये 35 वैकेंसी है। फिटर की यहाँ देखोगे तो 50 वैकेंसी है। तो डीजल मैकेनिक का भी अच्छा योगदान रहता है, अच्छी वैकेंसी इनकी रहती है। मैकेनिक्स की 13 है, ठीक है। और पेंटर की यहाँ देखो 9 वैकेंसी है। तो इस तरह आप अपनी वैकेंसी भी दे सकते हो ट्रेड के हिसाब से, आपकी कौन सी ट्रेड है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 26 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए 7 वैकेंसी है। तो आप ट्रेड वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर लो, ठीक है। ये सारी वैकेंसी ट्रेड आईटीआई वालों के लिए हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद कुछ वैकेंसी हैं जो 2 साल का ये लोग अप्रेंटिसशिप कराते हैं, इनमें नॉन आईटीआई वाले जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी, एक तो रिगर है, दूसरा फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर है। तो इसमें फ्रेशर अप्लाई करते हैं। जो रिगर है इसमें कक्षा 8 पास वाले, और जो फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर हैं वो कक्षा 10 पास वाले। अब इनकी वैकेंसी भी आप यहाँ से देख लो, 12 वैकेंसी है रिगर की और 1 वैकेंसी है फॉर्जर की। तो इस तरह टोटल जो भर्ती बनती जाके वो 301 बनती ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब रिजर्वेशन की बात करूँ, देखो कैटेगरी वाइज तो मैंने आपको बता दी, SC ST OBC की कितनी क्या सीटें हैं, उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। अब उम्र सीमा की अगर आप बात करो कि कोई छूट वगैरह मिलती है, तो आपको छूट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें अपर एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं। मिनिमम 14 साल का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बता दी, मिनिमम 14 साल। एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आईटीआई वाले ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए, बाकी वाले में रिगर वाले में अगर आप 8वीं पास हो, और फॉर्जर के लिए आपका जो ना 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है। एज लिमिट की बात यहाँ से भी आप देख सकते हो कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, मतलब कितने साल के वो फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट आपकी 14 साल है, ठीक है। और जो हजार्डियस है, हजार्डियस मतलब रिगर वाला और फॉर्जर हीट ट्रीटमेंट, इसके लिए मिनिमम 18 साल वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब नॉन आईटीआई में जा रहे हो तो 18 साल चाहिए, आईटीआई वालों को आपको चाहिए मिनिमम 14 साल, ठीक है। अपर एज लिमिट अगर आप 40 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जो है ना
55 साल के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 150 होनी चाहिए, वेट 45 किलो से कम का नहीं होना चाहिए और सीने की फुलाई मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अब देखिए ट्रेनिंग के बारे में बताऊँ, अगर आप प्रीवियस ट्रेनिंग, अगर आप पहले से ही यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड में ट्रेनिंग कर चुके हो तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड मतलब छात्रवृत्ति आपको करीब जो है ना 7,000 से 9,000 के आसपास आपको मिलने वाली है प्रति माह के हिसाब से, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, और ये मैंने साइट आपको बता दी है शुरुआत में, registration.india.in पर जाकर आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, हम यहाँ से बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह है आपका कि सबसे पहले आपका क्या होगा, एक रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम के किस लिए जाओगे, मतलब क्या बेस रहेगा रिटन एग्जाम में जाने के लिए, उसका बेस रहेगा आपके मार्क्स कितने ITI में। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा रिटन एग्जाम के लिए वो तभी आएगा जब आप एक मिनिमम कट ऑफ ये तय करें कि इतने नंबर वालों का हम एडमिट कार्ड भेज रहे हैं, वो आप क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा, जितने नंबर आपके ITI में ज़्यादा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके जो ना कट ऑफ लिस्ट में आने के, रिटन एग्जाम देने के। अब वो कैसे होगा कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेड में वैकेंसी है 20, ठीक है, और 20 का रिटन एग्जाम के लिए 20 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना बच्चे रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, उनको एडमिट कार्ड भेजेंगे, बाकी लोगों को नहीं भेजे, बस 20 गुना बच्चों को। तो मतलब 20 × 20 कर दो तो 400 बच्चों को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो कुछ इस तरह का आपका पहला होगा एडमिट कार्ड। किस तरह है, जितने ज़्यादा नंबर आपके ITI में उतने ज़्यादा चांसेस आपके जो ना एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आप रिटन एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, मैं आप यहाँ से देख लेते हूँ, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि जो आपकी प्राइमरी मेरिट लिस्ट है, आप यहाँ से देखो, ठीक है। आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे फॉर अप्लाइंग इन रिटन एग्जाम में आप किस तरह से पार्टिसिपेट करोगे वो आपके ITI के नंबर पर आधार पर डिपेंड होता है, ठीक है। और जो नॉन ITI वाले उनका कक्षा 8 और 10वीं के जो नंबर होंगे उनके आधार पर उनका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपका होगा एक रिटन एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाएगी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपका, आप यहाँ से देख लो, ये देखो जो मैंने बताया कि 1:20, तो मतलब 20 गुना बच्चों को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ से चेकआउट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब रिटन एग्जाम में क्या रहेगा, आप यहाँ से देखो, मल्टीपल चॉइस टाइप के आपके प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल MCQ रहेंगे, जिसमें जनरल साइंस 35, गणित आपकी 35 और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। और टोटल जो समय मिलेगा आपको 2 घंटे का टोटल समय प्रदान किया जाएगा। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, रिटन एग्जाम आपका OMR बेस्ड में होने वाला, कंप्यूटर पर नहीं हो। जो आपका पेपर रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों भाषाओं में आपका पेपर रहने वाला है। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो मुंबई। ये थोड़ी कठिनता की बात होती है, मान लो कोई लड़की है या लड़का ही मान लो, ठीक है। अब क्योंकि शुरुआत में ITI तो हो जाती है करीब जो ना 15 साल की उम्र में, मान लो आपने ITI कर ली, ठीक है, 10वीं पास करने के बाद जैसे आप ITI कर लिया, ठीक है, तो उम्र भी कम रहती है, आने जाने की बड़ी समस्या रहती है। अब सबको मुंबई एग्जाम देने जाना, हर चीज़ रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, ठीक, आपकी ट्रेनिंग भी सब मुंबई में होने वाली है। तो ये थोड़ा दिक्कत की जो मुझे लगा, ठीक है, दिक्कत रहती है, आपका हर चीज़ मुंबई में ही होगा। और आपका जो रिटन एग्जाम मई या जून 2024 में संभावित है। और मेल जो आप भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन के समय, रजिस्टर्ड मेल ID पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ईमेल ID थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। अब जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बाकी बच्चों की छटनी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी ट्रेड में भर्ती थी 10 की, ठीक है, तो 10 का 3 गुना बच्चे इंटू जो ये लिखा है 1:3, तो इसका 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए, मतलब 30 बच्चे रखे जाएंगे, ठीक है। बाकी 30 में से ये 1:3 के अनुपात से रखेंगे, 1 अनुपात मतलब 10 बच्चों को रखा जाएगा, 20 बच्चे बाहर कर देंगे इंटरव्यू में। तो छटनी हर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दे सकते हो। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू में क्या रहेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, आपके सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट का अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो वो सर्टिफिकेट आपसे चेक किए जाएंगे। अब इसके बाद जब सर्टिफिकेट चेक हो जाए तो आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, जो आपका ट्रेड का नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपने अपने ITI में कितना सीखा। अगर आपने ITI अच्छे से किया है तो बस आपका स्किल टेस्ट, ओरल टेस्ट जिसे भी बोलते हो, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब जब आपका इंटरव्यू हो गया और रिटन एग्जाम हो गया, इन दोनों के नंबर जोड़कर, ठीक है, इन दोनों के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट की मैंने आपको बात बता दी। अब मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया है शुरुआत में, हाइट वेट वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका मेडिकल एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन आपका बेसिक एक एग्ज़ाम होगा। जब आप मान लो अप्रेंटिसशिप कर लोगे, उसके बाद जब नेवल डॉकयार्ड अप्लाई करने जाओगे, ज्वाइन करने जाओगे, तब ये लोग आपका मेडिकल अच्छे से करते हैं, ठीक है। और आने जाने का खर्चा ये लोग कुछ नहीं देने वाले हैं,
ट्रेवल का जो एक्सपेंस होगा वो सब आपको, और बोर्डिंग लॉजिंग मतलब आप एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ रहने का खाने का वो सब भी आपको ही देना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि आज के 3 दिन बाद करीब जो ना 23 तारीख से आपके ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन वो चालू हो जाए और 21 दिन तक चलेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताया था। आप यहाँ से देखो, आपने अप्रेंटिसशिप कर ली तो कितनी गारंटी रहेगी कि आपकी नौकरी इसमें लग जाएगी। आपने अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब भी नेवल डॉकयार्ड मुंबई अपनी वैकेंसी निकालेगा तो उसमें 60% बच्चे उनको लेगा जिन्होंने एक्स अप्रेंटिसशिप हैं इसी स्कूल के। ठीक है, इसमें आपने कर ली तो 60% आपकी रिजर्वेशन ऑलरेडी हो गया। जब भी ये भर्ती निकालेगा आप फॉर्म भर दोगे तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो एक अच्छी सैलरी की आपकी ये नौकरी रहती है, और जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय भी रहते हो, एक अच्छी आपकी जो ना जॉब इसमें मिल जाती है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन की मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये भी देख सकते हो कि आपके बेनिफिट की बात है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। नेवल डॉकयार्ड जो डिस्पेंसरी नेवल डॉकयार्ड की जो मेडिकल वहाँ पर अवेलेबल है वहीं पर आपको फ्री ट्रीटमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके बारे में आपको बता दिया है। एक चीज़ आपको कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से और देख लो, कुछ अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई और क्वेरी होती तो आप इस मेल आईडी पर और इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक 9:15 बजे से आप शाम के 5 बजे तक, 9 से 5 आप कभी फ़ोन करके अपनी क्वेरी का समाधान ले सकते हो। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।